रहीम रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। Grade 10 बेटे, in the previous lecture I just gave the intro of the different theorems of proportions, and in this lecture we have to start our exercise 3.4. Question number 1, prove that A ratio B is equal to C ratio D if different things are being given to us in the form of questions and we have to prove this one. ओके, अब ये देखें, ये चीज़ गिवन है बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। हमारा क्या होता है, एक मरतबा इसके साथ इसको प्लस करते हैं और एक दफ़ा नीचे इसको ऊपर न्यूमिनेटर में इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। ये देखें, प्लस प्लस दिस माइनस, जब माइनस करना है तो इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। सेम प्रोसीजर इधर हेयर, सबसे पहले इसको लिखा प्लस दिस वन, फिर नीचे इसको लिखा माइनस दिस वन। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सिर्फ इसके माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 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 प्लस, इसी तरह यहाँ पर भी। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके सामने, ये देखिए, बी डी स्क्वेयर से कैंसिल, डी क्यूब से कैंसिल, सी क्यूब और ए सी स्क्वेयर ऊपर रह गया 2ac², 2bd², 2c² दिस वन, टू कैंसिल आपस में, ये चीज़ आपके पास बाकी रहेगी। अब आपने ये देखें, आपके पास ए डिवाइडेड बाई बी आना चाहिए क्योंकि वही ए रेशो बी बन जाएगा, क्योंकि हमने ए रेशो बी निकालना है ना, वो सी रेशो डी। इसी तरह यहाँ पर आपके पास सी रेशो डी। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, ये जो c² d² है ना, इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि d और c से कैंसिल हो जाए। मल्टीप्लाई d² बाई c² ऑन बोथ साइड्स। मैंने d² c² से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें, d² से कैंसिल, c से कैंसिल, तो a बाई बी आ गया। इसी तरह ये d² इसके इससे कैंसिल और c² इससे कैंसिल, तो बाकी क्या रहेगा c बाई डी। तो इसको हम लिख सकते हैं, a बाई बी को a रेशो b लिख सकते हैं, इज इक्वल टू c बाई डी को c रेशो डी, और यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5, बेटे जो पार्ट्स हम नहीं कर रहे, दोज पार्ट्स यू पीपल हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ रिगार्डिंग एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी। अब इसी तरह ये, अब यहाँ पर इस सवाल में, आप इस सवाल में देखिए, उन्होंने आपको रेशो में नहीं दिया हुआ था, डायरेक्ट डिविडेंडो मेथड लग गया था। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने आपको रेशो फॉर्म में दिया हुआ है, आपने क्या करना है, रेशो फॉर्म को p बाई क्यू फॉर्म में लिख लेना है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसी तरह दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब यहाँ पर आपका कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड लग गया, दिस प्लस दिस एंड जो डिनोमिनेटर में दिस माइनस दिस प्लस दिस ऊपर और दिस माइनस दिस नीचे। जहाँ पे माइनस करना है वहाँ पर आपने ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये देखें, क्यू बी से कैंसिल, पी ए से कैंसिल, क्यू डी कैंसिल और पी सी कैंसिल, तो ये फॉर्म आ गई। टू यहाँ से कैंसिल, ये फॉर्म आ गई। अब देखें, ए बाई बी आपको चाहिए, तो ये पी बाई क्यू है ना, तो आपने क्यू बाई पी से मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड्स को। उससे फ़ायदा क्या होगा, क्यू और ये पी कैंसिल हो जाएंगे, ये पी और क्यू कैंसिल हो गए, ए बाई बी आ गया, यहाँ पर सी बाई डी आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए रेशो बी सी रेशो डी। इसका बेटे 7th पार्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा लिया आपने। उसी तरह सबसे पहले दिस वन प्लस दिस वन और डिनोमिनेटर में दिस वन माइनस दिस वन, माइनस लगाया तो साथ ब्रैकेट। सेम प्रोसीजर है, इनको आपने सॉल्व किया, माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, -2a हो गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस, इसी तरह दूसरी साइड पे भी। अब इससे फ़ायदा यहाँ पर आपको क्या हुआ, ये देखें, 2c माइनस 2c कैंसिल, 3d माइनस 3d से कैंसिल, इसी तरह यहाँ पर 2a कैंसिल, 3b माइनस 3b से कैंसिल। इसमें आपके पास क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, इसमें आपके पास ये देखें कि 2c, अब आपने देखना है कि यहाँ पे आपके पास चीज़ कैंसिल कौन सी होती है, ये देखें 2a और 2a तो 4a हो गया ना, ठीक है। अब -3b और -3b, -6 भी हो गया,
ठीक है, प्लस 2c माइनस 2c से कैंसिल, और माइनस 3d प्लस 3d से कैंसिल, और यहाँ पर भी इसी तरह 2a से माइनस 2a कैंसिल, माइनस 3b प्लस 3b कैंसिल, बाकी चीज़ें आ गई। 2 इंटू 2c और 2c क्या आ गया 4c, माइनस 3d माइनस 3d माइनस 6d आ गया। अब यहाँ तक आपके पास सवाल आ गया। अब ये देखें, हर सवाल में आपके पास जो a/b रेशो थी ना, वो देखें हर जगह पे आपके पास हर सवाल में a/b आ रहा था। ये देखें यहाँ पर भी a/b आ रहा था, तब हमने उसके साथ वाले को मल्टीप्लाई करके कैंसिल किया था। अब यहाँ पर देखें आपके पास हमारे पास a/c वाली रेशो आ रही है, यहाँ पर भी a/c वाली आ रही है, जबकि यहाँ पर a/b वाली आनी चाहिए थी, यहाँ पर c/d वाली आनी चाहिए थी, तभी वो हमारा कंप्लीट होता है ना। तो यहाँ पर हमने अल्टरनेटो थ्योरम लगा लिया। वो क्या होता है, जो चीज़ यहाँ पर होती है वो इधर आ जाती है और यहाँ वाली चीज़ यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अब उससे फ़ायदा देखें, अगर ये वाली टर्म यहाँ पर आ जाए तो a/b वाली टर्म आ जाएगी ना, और ये वाली c/d यहाँ पर चली जाएगी। तो हमने क्या किया, बाय अल्टरनेटो थ्योरम 4a/6 है, इसके नीचे 4a माइनस 6 भी कर दिया, और 4c वाले को यहाँ पर ले गए, 4c प्लस 6d। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दोबारा कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड लगा लिया दोबारा से, उसी तरह दिस प्लस दिस एंड रिमाइंडर जो डिनोमिनेटर में दिस माइनस दिस। ठीक है, ब्रैकेट के साथ। अब यहाँ पर उसका फ़ायदा ये आपको हुआ कि 6p से कैंसिल, 4a से कैंसिल, 6d से कैंसिल, 4c से कैंसिल, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब ये देखें a/b c/d आ गया ना। अब आपने मल्टीप्लाई कर लेना 12/8 को दोनों साइडों से, उससे फ़ायदा क्या होगा, 12 और 8 कैंसिल, तो आपके पास फॉर्म क्या आ गई, a/b c/d। ये हमने इस वजह से किया था, इस वजह से यहाँ पर हमने सबसे पहले अल्टरनेटो डिविडेंडो किया था, ताकि हमारी रेशो इस फॉर्म में आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं a/b से = c/d। So बेटे, that was question number 1 of exercise 3.4. Rest parts you people have to do by your own self. Do it very carefully. Thank you.